देखिए इधर रासायनिक बलगतिकी क्या है, इसमें आपको पढ़ना है किसके बारे में, अपक्रिया के गति के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अभिक्रिया के गति में। तो पहले अभिक्रिया में होता क्या क्या है? अभिक्रिया में जैसे A प्लस B, हम लोग मान लेते कोई दो पदार्थ है, एक A है दूसरा क्या है B, और ये क्या बनाता है C प्लस का D। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या हो जाएगा? इधर इसका नाम क्या है? इसका नाम अभिकारक। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, तो देखिए इधर अगर समय आपका, देखिए इधर हम लोग मान लेते हैं कि इधर पूरी अभिक्रिया की मात्रा कितना, इधर अभिकारक की मात्रा कुल कितना है, मान लीजिए कि 10 है। कितना है? 10 है। और इधर अभिकारक की कुल मात्रा कितना है? 10। और टाइम क्या है कि टाइम 0 है। टाइम क्या है? टाइम 0 मतलब अभी अभिक्रिया आपस में करना प्रारंभ नहीं की है। मतलब जो अभिकारक A और B है, इसमें क्या है कि कुल मात्रा कितना है? दोनों का कुल 10 है और दोनों आपस में अभिक्रिया करना प्रारंभ नहीं किए, मतलब टाइम क्या है? 0। अगर यहाँ से हम लोग मान लेते हैं कि टाइम अब बढ़ रही है, टाइम कितना हो गया? 2 हो गया। तो इधर बचा कितना? 8। अब ये नहीं कि 2 में से 10 में से 2 घटाएंगे, तो ये नहीं बता रहे हैं। इधर सुनिए कि पहले कितना था, ऐसे माने कि पूरा 10 ग्राम था, ठीक है ना। तो जब ये 10 ग्राम है तो इधर यहाँ बच गया 10 ग्राम। टाइम 0 पर कुल उत्पाद कितना होगा? कुछ नहीं बनेगा। और जैसे यहाँ पे टाइम बढ़ गया, हमारी टाइम 2 सेकेंड हो गया, तो अब इधर कितना हो जाएगा? ये मान लीजिए 6 है, तो कितना इधर बच जाएगा? इधर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे 4 हो गया है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कितना हो गया? 4 हो गया है, तो इधर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगर यहाँ पे टाइम कुछ नहीं लगा है तो जितना अभिकारक है उतना ही रहेगा, उत्पाद कितना हो जाएगा? 0 है। और जैसे टाइम धीरे धीरे, कहाँ 2 मतलब, अच्छा यहाँ पे 6 कीजिए, 2 नहीं 6। समझ में आया ना? कि सुनिए जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो इधर अभिकारक की मात्रा धीरे धीरे कम होगी, अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे कम हो जाएगी, उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हम इसमें पढ़ना है अभिक्रिया की गति के बारे में, अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो अभिक्रिया की गति के बारे में पढ़ना है। तो ये बताना है कि ये अभिकारक और उत्पाद दोनों आपस में जब गति करते हैं, तो गति करने के बाद अभिक्रिया कितना, गति जब टाइम लगेगा तो अभिकारक कितना बच जाएगा, और टाइम लगेगा तो उत्पाद कितना बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या बनाया गया है कि एक समीकरण बनाएंगे। जैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे अभिकारक के लिए, क्या लिखेंगे? अभिकारक के लिए। अभी हम लोग अभिकारक के लिए ज्ञात करेंगे। तो अभिकारक में क्या करते हैं कि सबसे पहले लिखेंगे अभिकारक के लिए या तो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग किसके लिए? अभिकारक के लिए। अभिकारक के लिए क्या होगा? देखिए इधर हम लोग लिखेंगे क्या कि अभिकारक की सांद्रता में, अभिकारक के सांद्रता में क्या हो जाएगा? कमी बढ़ेगा कि कमी होगा? कब कमी होगा? जब इसमें क्या हो जाएगा? समय में परिवर्तन होगा, समय में परिवर्तन होगा। फिर सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले अभिक्रिया का वेग ज्ञात करेंगे, किसके लिए? अभिकारक के लिए। तो जब अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर रहे हैं, किसके लिए? अभिकारक के लिए। इसमें 2 भाग है, एक कौन सा? अभिकारक है, दूसरा क्या है? उत्पाद। तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात कर रहे हैं सबसे पहले किसके लिए? इसके लिए, अभिकारक के लिए। तो अभिकारक के लिए क्या हो जाएगा? अब यहाँ से पहले अभिकारक की सांद्रता में कमी, ठीक है ना। और जब ये अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी तो कब कमी होगी? जब उसमें समय में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। या तो यहाँ से कमी को हटा दीजिए, पहले लिखेंगे अभिकारक की सांद्रता बटे समय परिवर्तन, ठीक है ना। तो अभिकारक की सांद्रता हम लोग ज्ञात करेंगे। पहले अभिकारक की सांद्रता, तो इसको मान लेते हैं कि R, लिखेंगे डेल्टा R बटे डेल्टा T, ठीक है, डेल्टा R बटे डेल्टा T। फिर इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ से, अब किसके लिए? अभिक्रिया का वेग किसके लिए? सूत्र बताइए। लिखेंगे कि यहाँ से उत्पाद की सांद्रता अब बटे समय परिवर्तन, क्या हो जाएगा? समय परिवर्तन। ये हो जाएगा आपका समय परिवर्तन, ठीक है। देखिए इसमें
यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं आर लिखा हूँ उसको, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, मतलब पी से। तो यहाँ पे लिखेंगे कि डेल्टा पी बटे डेल्टा टी, ठीक है। चलिए इधर देखिए, हम एक अभिक्रिया करवाए हैं, जो अभिक्रिया की मात्रा मान लिए थे 10 था और टाइम 0 पर, टाइम कुछ नहीं लगा था, तो उत्पाद कितना बचेगा, कुछ नहीं होगा। और जैसे समय में वृद्धि हो गई है, जैसे कि मान लीजिए गिलास में नमक डाल दे रहे हैं और तुरंत डालने के बाद तो पिघलना शुरू नहीं करता है, कुछ टाइम लगता है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड। तो हम ये मान लें कि समय कितना है, 2 है, 2 सेकेंड मान लीजिए, कितना है, इसको 2 सेकेंड लगा है। तो ये क्या हो गया, 10 से 6 हो गया, तो इधर बढ़ा कितना होगा, 4। फिर यहाँ से मान लीजिए उस समय धीरे से 2 से बढ़कर कितना हो गया, 4 हो गया। तो अब 1 किलो कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब वही ज्ञात करना है कि अब सबसे पहले हम लोग ये ज्ञात करेंगे कि अभिकारक की सांद्रता कितनी बची है। तो अभी इधर बताइए, सबसे पहले हम लोग किसके लिए ज्ञात करेंगे, यहाँ से इसके लिए ज्ञात कर लेते हैं। तो हम लोग मानेंगे कि ये समय मान लेते हैं, इसको T1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, T2। तो अब इसको क्या मान लेंगे हम लोग, R1 मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे, R2। समझ में आया, मतलब T1 पे ये R1 हो जाएगा, या तो इसको मान लेंगे T1 पे R1, और इसको मान लेंगे T2 पे R2, या तो इसको माने T1 और ये हो जाएगा R1, और ये क्या हो जाएगा T2 और ये हो जाएगा R2। R का मतलब अभिकारक के लिए, ठीक है ना। तो अब ये बताइए कि लिखेंगे यहाँ से डेल्टा, डेल्टा का मतलब लिखेंगे R परिवर्तन है तो अधिक में से कम घटाएंगे, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 और टाइम T2 माइनस T1। तो R2 का मान कितना दिया, R2 का मान कितना है, 4 है। फिर R1 का मान कितना है, यहाँ से 6, तो ये हो जाएगा R4 माइनस 6, और नीचे टाइम याद करना, नीचे टाइम है ना, तो टाइम कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, यहाँ 4 है ना, T2 में देखिए वहाँ से T2 माइनस T1 है, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2। तो यहाँ से 4 माइनस जब 2 करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2 बटे 2, और कट कर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ये समझ में आया। फिर उसके बाद देखिए, अब इसके लिए ज्ञात करना है, किसके लिए, उत्पाद के लिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा, अभी माइनस का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा माइनस, इसके लिए क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि P2 माइनस P1, प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और ये हो जाएगा T2 माइनस T1, इसके लिए ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या मान लेंगे, अब इसको R को हटाकर अब किसके लिए ज्ञात कर ले, इसको रहने दीजिए, इसको क्या मान लेते हैं P1, और ये क्या हो जाएगा P2। आया समझ में। चलिए इधर बताइए, P2 की मात्रा कितना दिया है, इसको हटा दिए, कितना है 6, और इसका 4, अब बटे T2 माइनस T1, 4 माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 बटे 2, अब कट कर कितना हो जाएगा 1। समझ में आया। तो अब देखिए हम ये बताइए कि जितना अभिकारक रहेगा उतना तो उत्पाद बनेगा, तो क्या होगा, सही है ना, जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद बनेगा। तो अब इधर देखिए क्या दोनों, अब इसमें क्या है कि इधर अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो ये माइनस कम ही क्या है कि आप चाहते हैं कि दोनों तरफ बराबर हो जाए, तो सूत्र में क्या हमेशा क्या लगा देंगे, यहाँ पर सूत्र में हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस। क्या लगाएंगे, माइनस। जब इसके आगे माइनस लग जाएगा तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा प्लस। समझ में आया। तो अब देखिए सूत्र कैसे बनाएंगे, हमेशा जब भी आप सूत्र बनाएंगे, जैसे कि हमको एक अपक्रिया दे रहा है, अपक्रिया का नाम मान लीजिए कि लिखा है 2A प्लस का B, दूसरी अपक्रिया है 2A प्लस का B, इधर बना है C प्लस का 3D, ऐसे है। तो अब हम आपसे कहेंगे कि ये बताइए कि अभिक्रिया का वेग लिखिए, क्या बोलेंगे, अभिक्रिया का वेग लिखिए, क्या लिखिए, अभिक्रिया का वेग। तो जब अभिक्रिया का वेग लिखना रहेगा तो कैसे, इससे बोलते हैं, ये जो संख्या है ना, इसे देखिए, A के आगे संख्या है, B के आगे कोई संख्या 1 हो जाएगा, C के आगे कोई संख्या 1 हो जाएगा, और D के आगे कोई संख्या 3 हो जाएगा। तो इन संख्याओं को क्या बोलते हैं, रस समीकरण बोलते हैं। आया समझ में। या तो इसे बोलते हैं रसमितीय गुणांक बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, रसमितीय गुणांक संख्या बोल सकते हैं, रसमितीय गुणांक संख्या। आया समझ में, इन संख्याओं को अपक्रिया में। तो अब देखिए हम कहेंगे कि अपक्रिया दिया है, आपको अपक्रिया दे देगा, अपक्रिया दे देगा 2 नंबर में, पूछेगा कि इस अपक्रिया के लिए बताइए कि वेग समीकरण क्या बनेगा, क्या पूछेगा इस अपक्रिया का वेग समीकरण। तो अब ये समझ में आया कि माइनस क्यों लगाया हूँ, मतलब ये दोनों हमेशा इसको प्लस करने के लिए,
तो इससे ये पता चला कि अभिकारक की सांद्रता में हमेशा माइनस रहेगा और इसमें क्या हो जाएगा, प्लस रहेगा। और जब इसमें माइनस नहीं लगाएं तो ये आंसर आएगा किसमें, माइनस में। माइनस का मतलब क्या हो रहा है कि अभिकारक जब क्रिया करवा रहे हैं तो अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रही है, उसके में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है ना। तो हम अब इसका लिखने का, जब इसका लिखेंगे तो हमेशा जो संख्या, ये जो रसमितीय गुणांक है या संख्या है, इसको हमेशा बटे में रखेंगे। कैसे रखेंगे, देखिए लिखेंगे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1/2। इधर हमेशा क्या लगाएंगे, इधर सूत्र में हमेशा क्या लगाएंगे, माइनस। क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का ये हो जाएगा 1/2, बटे में लिखेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, डेल्टा ए, लिखेंगे कि डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। समझ में आया, ऐसे लिखेंगे समीकरण, हमेशा याद रखिए। फिर लिखेंगे बराबर, क्या लिखेंगे, यहाँ कोई संख्या नहीं है ना, इसको लिखेंगे माइनस का डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, ऐसे लिखा जाएगा। फिर लिखेंगे बराबर, अब ये किसको हमेशा प्लस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे क्या हो जाएगा, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। फिर बराबर लिखेंगे, इसको फिर प्लस में लिखेंगे तो 1 बटे, संख्या को हमेशा बटे में लिखेगा, और ये क्या हो जाएगा, डेल्टा डी बटे डेल्टा टी। ऐसे ये हो गया अभिक्रिया का वेग समीकरण। है समझ में, ऐसे ज्ञात करते हैं अभिक्रिया का वेग समीकरण। अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे माइनस क्यों लगाया गया है, यहाँ पे हमेशा क्या लगेगा, माइनस। आइए, माइनस किसके लिए होगा, सिर्फ अभिकारक के लिए, और उत्पाद के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण। एक क्वेश्चन देखिए इस पर, एक क्वेश्चन लिखिए सब लोग। एक क्वेश्चन लिखिए, आरपी अभिक्रिया के लिए, इसे रब कर दो ना, समझ में आया है ना ये, कि अभिकारक को हमेशा लिखेंगे माइनस में, किसमें लिखेंगे, हमेशा माइनस में, और इधर क्या हो जाएगा, उत्पाद किस में हो जाएगा, प्लस में। एक क्वेश्चन लिखिए, अभिक्रिया, क्वेश्चन लिखे तो, अभिक्रिया N2O5 2NO2 प्लस का हाफ O2 को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखिए, उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, माइनस का डी, अब ब्रैकेट में लिखना है N2O5 अब बटे dt का क्या अर्थ है, सेकेंड क्वेश्चन, DO2 बटे dt का क्या अर्थ है, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, अभिक्रिया, थर्ड क्वेश्चन लिखिए, अभिक्रिया के वेग, इसको हटा दे, थर्ड क्वेश्चन हटाए, पहले दो क्वेश्चन लिखिए। देखिए इधर दोनों क्वेश्चन लिखे हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है, आपको अभिक्रिया दिया है N2O,
क्या लिखा है N2O5, फिर यहाँ से लिखा है 2NO2 प्लस हाफ O2 को ध्यान में रखते हुए निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका मतलब क्या अर्थ है? पहले का हम लोग लिखेंगे कि N2O5 है ना, यहाँ से ये लग गया माइनस है, क्या ये माइनस है, मतलब ये अभिकारक है और ये क्या है उत्पाद है। तो हम लोग इसका लिखेंगे, इसका अर्थ यह है कि N2O5 में विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? विघटन मतलब कमी हो रही है, यही तो अर्थ कह सकते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? इस अभिकारक में लिखेंगे अभिक्रिया में N2O5 का विघटन हो रहा है। क्या हो रहा है? विघटन हो रहा है। विघटन मतलब माइनस को देखकर बताएंगे ना, ये क्या हो रहा है, इसका विघटन हो रहा है। और ये क्या लिखा है यहाँ से प्लस है, अब प्लस में क्या लिखेंगे इसका अर्थ यह है कि अभिक्रिया में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है। मतलब इसमें ये क्या हो रहा है कि इसमें उत्पाद में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा? विघटन हो जाएगा। तो विघटन का मतलब जो यहाँ पे किस में आया था? माइनस में आया था ना, तो माइनस में आया था, तो इसको हम प्लस बनाने के लिए यहाँ पे क्या लिख दिए थे? माइनस। यही माइनस यहाँ पे अभिक्रिया के आगे माइनस लगाया है। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए सबका अर्थ। इसका अर्थ क्या लिखेंगे? इसमें क्या हो रहा है कि विघटन हो रहा है। विघटन मतलब क्या होता है? कमी हो रही है। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वृद्धि हो रही है। ये दो अर्थ लिख सकते हैं ना इसमें, और कौन सा अर्थ लिखेंगे? दूसरा लिखिए, इसको उतारिए। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है R एरो P अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता 0.06 मोलर से 20 मिनट में परिवर्तन होकर 0.02 मोलर रह जाती है। अभिक्रिया का औसत वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए। अभिक्रिया के औसत वेग की गणना कीजिए, ठीक है ना। चलिए इधर देखिए सब लोग। सबसे पहले अभिकारक है और ये क्या है? उत्पाद। तो कह रहा है कि पहले अभिकारक की सांद्रता इतना था, कितना था? अभिकारक जो है पहले 0.06 मोलर था, इससे कम हो गया, कितना टाइम में हुआ है? 20 मिनट में। कितना हो गया? 0.02 हो गया है, 0.02 मोलर हो गया है। समझ में आया? तो कह रहा है कि इसका औसत क्या रहा होगा? क्या पूछ रहा है? इसका औसत पूछ रहा है। इसका औसत क्या रहा होगा? तो औसत ज्ञात करने के लिए हम लोग लिखेंगे इसमें औसत अभिक्रिया के लिए क्या करेंगे? दोनों पहले इसमें लिखेंगे अभिकारक का कितना है और उत्पाद का कितना है, दोनों में से माइनस करके 20 से भाग देंगे, यही तो हो जाएगा। पहले देखिए अभिकारक कितना था, औसत पूछ रहा है, किस औसत से मतलब अभिक्रिया बड़ी होगी। तो हम लोग पहले अभिकारक कितना है, उत्पाद कितना है, तो मतलब इस अधिक में से कम को माइनस करके किससे भाग देंगे? 20 से। तो कुल लिखेंगे अभिक्रिया का औसत बराबर क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का औसत बराबर लिखेंगे कि यहाँ से 0.06 मोलर, अब माइनस का क्या हो जाएगा? 0.02, अब बटे कितना हो जाएगा? पहले ऊपर क्या लिखे हैं कि उसकी सांद्रता, अभिक्रिया की सांद्रता लिखेंगे
क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की सांद्रता है, दोनों मतलब अभिकारक, अभिक्रिया कैसे कैसे मिल बनी है, एक अभिकारक से और दूसरा किससे, उत्पाद से। तो अब यहाँ से एक अभिकारक और एक उत्पाद दोनों मिलकर क्या बना लेगा, अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिखेंगे अभिक्रिया की सांद्रता, और नीचे क्या है, समय में परिवर्तन। तो समय में परिवर्तन कुल कितना हुआ है, 20। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 मिनट। समझ में आया। फिर इसमें से माइनस करेंगे तो कुल कितना हो जाएगा, 0.0 और यहाँ हो जाएगा 20। क्या करेंगे कि इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 0.01 और ये कितना बार में कटेगा, 5 बार में। फिर यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, बोलिए 500। और इसको लिख सकते हैं 1/5 × 10 की पावर -2। ऐसे जब भाग देंगे तो 0. कितना हो जाएगा 2 और × 10 की पावर -2। और दशमलव को जब इधर करेंगे, अपने से दूर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 × 10 की पावर -3। और इसका मात्रक क्या लिखेंगे, इसका मात्रक मोल प्रति, इसका लिखेंगे मोल प्रति मिनट है ना, तो मिनट लिख देंगे, ये हो जाएगा। समझ में आया। फिर से बताऊँ, पहले देखिए हमको ये ज्ञात करना था, अभी पूरा अभिकारक कितना है 0.06, फिर उत्पाद कितना बन गया 0.02 मोलर, यही बना है ना। और उसमें टाइम कितना लगा, इससे बनने में इतना टाइम कितना लगा है 20 सेकेंड। तो हम लोग पढ़े हैं कि ऊपर क्या रहेगा, अभिकारक की मतलब ऊपर अगर अभी यहाँ से पूरा अभिक्रिया बन गई है ना, पूरी क्या हो गई है, अभिक्रिया बनी। अभिक्रिया अगर यहाँ पे 0 हुआ होता तब अभिक्रिया नहीं बनी होती, उतना ही पड़ा होता, लेकिन 20 से बढ़ गया है। पहले कितना था 0.06 से अब कितना 0.02 हो चुका है, और टाइम भी उसमें लग गया था, अभिक्रिया बन गई। तो हम लोग लिखेंगे कि ऊपर अभिक्रिया की सांद्रता, नीचे समय। तो अभिक्रिया की सांद्रता कितना है, पहले कितना था 0.06, कम कितना हो गया है, तो दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे, दोनों का अंतर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा कुल समय। तो समय में जैसे भाग देंगे तो इतना आएगा 2 × 10 की पावर -3। आगे बताएं, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नोट ये वाला मिटा दे रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता बनाना सीख गए ना। क्वेश्चन थर्ड है कि एक आपको अभिक्रिया दिया है। क्वेश्चन थर्ड है अभिक्रिया 2A+ का B, 2A+ का B, और ये हो जाएगा 2C+ का 3D, यहाँ पे 3D के लिए C की सांद्रता, क्वेश्चन लिखिए C की सांद्रता में परिवर्तन की दर, 1.0 मोल प्रति लीटर सेकेंड है। कितना है, मोल प्रति लीटर सेकेंड है। यहाँ पर भी मात्रा पूरा फुल लिख लीजिए, मोल प्रति लीटर कर लीजिए, यहाँ से मोल प्रति लीटर, यहाँ से लीटर जोड़ लीजिए, ठीक है ना, सेकेंड है। फिर इसके बाद अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया के वेग तथा A, B तथा C तो हो गया ना, C का दिया है, D के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया के वेग तथा A, B तथा D के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए।
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इधर नीचे वाला मिटा दूँ, नीचे वाला। तो आप लोग अब क्रिया का पहले वेग यहाँ से पहले लिखा है, क्या ज्ञात करना है पहले, अब क्रिया का वेग ज्ञात करना है। तब क्रिया का वेग ज्ञात करना सीख गए हैं। कैसे, देखिए इधर पहले हम लोग अब क्रिया को लिख लेंगे, ठीक है ना। देखिए अब क्रिया क्या दिया इसमें, पहले अब क्रिया देखिए यहाँ से, अब क्रिया क्या लिखा है, 2a प्लस का b एरो का 2c प्लस का 3d। ये क्या है आपकी पूरी अब क्रिया है, ठीक है ना। देखिए ये पूरी क्या है आपकी अब क्रिया। तो अब क्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए इसे क्या कहेंगे, इस पूरे को अभिकारक और इस पूरे का क्या नाम हो जाएगा, उत्पाद। तो अब देखिए कैसे लिखेंगे, ये सब प्लस में और माइनस में, और ये सब क्या हो जाएगा प्लस में। तो कैसे लिखेंगे, देखिए इधर ये क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है, तो इसको कहाँ लिखेंगे 1/2, आगे क्या लग जाएगा माइनस, लिखेंगे डेल्टा a बटे डेल्टा, यहाँ से लिखेंगे डेल्टा t। समझ में आया। फिर क्या लिखेंगे, प्लस मत लिखिएगा, बराबर, फिर यहाँ से लिखेंगे माइनस का डेल्टा b बटे डेल्टा t। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। फिर इसके बाद बराबर लगाएंगे, ये प्लस का माइनस का, प्लस का 1/2 डेल्टा c बटे डेल्टा t बराबर, फिर 1/3 डेल्टा d बटे डेल्टा t। ये हो गया, समझ में आया। तो इसका आंसर है ये। अब क्रिया का वेग ज्ञात करने के लिए ये इतना, अब क्रिया का वेग ये ज्ञात हो गया, इतना समझ में आया। ये आपकी अब क्रिया का क्या है, ये पूरा अब क्रिया का वेग है। किसी भी अब क्रिया का वेग ज्ञात कर लेंगे ना, अब क्रिया का ये क्या है, वेग है। समझ में आया। अब क्रिया का वेग कैसे ज्ञात करते हैं, कि अभिकारक जो रहता है वो किस में हो जाता है, माइनस में, और बाकी सब किस में हो जाता है, प्लस में। अब दूसरा सॉल्व करेंगे। फिर कह रहा है कि तथा ए बी तथा डी में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक परिवर्तन की दर दिया, और किसके परिवर्तन की दर दिया है, सी के। तो सी कहाँ गया, सी की परिवर्तन मतलब इसके इस पूरे का मान हमको यहाँ से इसके परिवर्तन की दर दिया है। देखिए लिखेंगे डेल्टा सी बटे डेल्टा, इसको बड़े कोष्टक में लिखे, डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। तो कितना दिया है, 1.0 मतलब 1 दिया है, लिखेंगे 1 मोल लीटर, वही है मोल लीटर, इसको सेकंड कह सकते हैं। इतना समझ में आया, फिर से बताऊँ, ये समझ में आया ना। अब देखिए हमको क्या दिया है कि यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन जब अब क्रिया की है तो इसका मान कितना दिया है, सी का, कहाँ गया, ये है ना पूरा। तो हम लोग लिखेंगे हमको 1/2 और लिखेंगे डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। अब बराबर कितना लिखा है, 1 मोल, क्या लिखा है 1 मोल लीटर, और यहाँ से क्या हो जाएगा सेकेंड। तो अब हमको इसका मान दिया है ना, इसको उधर भेजिए, तो लिखेंगे डेल्टा सी बटे क्या हो जाएगा डेल्टा टी। आज जब उधर जाएगा तो हो जाएगा 2, हो जाएगा ना 2, क्या लिखेंगे इसको मोल लीटर, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड। तो इसका मान हमको ज्ञात हो चुका है। इतना समझ में आया। मतलब हमको बस इतने का मान दिया था, लेकिन जब क्रिया करने के बाद तो हमको तो ये ज्ञात कर, ये आ गया। तो हमको इसका दिया था, तो पूरे का हम लोग ज्ञात कर लें। तो इसका कितना हो जाएगा 2। ये समझ में आया। अब ये देखिए कि ये किसके बराबर है, ये इतना मान इसके बराबर है, ये मान इसके भी बराबर है, ये मान इसके भी बराबर है, मतलब सब एक दूसरे के बराबर है, यही है ना। आगे देखिए अब किसका ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे ए का। किसका ज्ञात करेंगे, ए का। तो ए का कैसे ज्ञात करेंगे, क्या दिया है, ए बराबर बताइए यहाँ से। अब क्रिया का माइनस का 1/2 क्या लिखा है, फिर यहाँ से लिखेंगे डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। ये किसके, देखिए हमको इसका मान दिया है ना, इसका मान दिया है ना, तो ये किसके बराबर है, इनके बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 1/2, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा सी बटे डेल्टा टी। इतना समझ में आया। ये बताइए कि इस पूरे का मान कितना दिया है, अरे इस पूरे का मान कितना दिया है, इस पूरे का मान इसका देखिए यहाँ से लिखेंगे, पहले इसको उधर भेजिए, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा ए बटे डेल्टा टी। आज जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, और 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा कितना हो जाएगा ए और अपॉन डेल्टा टी। फिर इस पूरे का मान दिया है क्या आपको, डेल्टा सी बटे इसका मान कितना है 2 है ना,
इसका मान कितना दिया टोटल 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 मोल प्रति लीटर सेकेंड, ये ए का हो गया। समझ में आया? ये किसका मान ज्ञात हो गया? ए का। अब किसके लिए ज्ञात करेंगे? बी के लिए। तो लिखेंगे अब बी के लिए, कैसे ज्ञात करेंगे? बी के लिए, तो बी के लिए हम लोग या तो इसके बराबर कर लें या तो इन दोनों को बराबर कर लें, सब एक दूसरे बराबर है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं कि माइनस का डेल्टा बी बटे डेल्टा टी किसके बराबर करें? ए के कि बी सी के? किसी के बराबर कर सकते हैं, मतलब इसके भी बराबर इसके भी बराबर है, किसके बराबर कर ले? किसके? सी के। तो सी क्या लिखा है यहाँ से? 1/2 डेल्टा सी बटे डेल्टा टी, फिर यहाँ से माइनस का डेल्टा बी बटे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी 1/2। इसका मान कितना ज्ञात किए? अभी ज्ञात किए डेल्टा सी बाई इसका कितना है? 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे क्या? 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगा? 1 मोल मात्रक लीटर पर सेकेंड। ये माइनस है, तो माइनस का मतलब समझ में आ रहा है? कम हो रहा है धीरे धीरे। अरे यहाँ से बी क्या होगा? बढ़ेगा, और ए क्या होगा? बढ़ेगा ना, कम होगा? कम हो जाएगा, ये भी कम होगा और ये भी कम हो जाएगा, और सी और डी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब भी हम लोग आंसर ज्ञात करेंगे तो ये दोनों हमेशा किस में आएंगे? माइनस में, मतलब ये विलुप्त हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो पहले ए का मान हो गया, दूसरे का बी का मान हो गया। अब किसके लिए ज्ञात करना है? सी का तो दिया ही है। अब डी का ज्ञात करेंगे, तो अब डी के लिए क्या लिखेंगे यहाँ से? हाँ क्या हुआ? समझ में आया? नहीं आ रहा है? ये समझ में आया? ये दोनों और कौन आया? वही तो 2 बताए ही है। कहाँ से नहीं आया? नहीं बोलेंगे। सब आया? तेज से बोलिए, सब आया? ज़बरदस्ती? चलिए देखिए इधर, अब देखिए डी के लिए किसके बराबर कर लें? डी के लिए चाहे तो इनके बराबर करें, चाहे इसके बराबर, किसी के बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे माइनस का माइनस नहीं प्लस का 1/3 डेल्टा डी बटे क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। किसके बराबर करें? इधर तीनों में से किसी के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि सबके बराबर है। किसके बराबर करें? ए के। क्या लिखा है ये बराबर? बताइए यहाँ से माइनस का 1/2 और डेल्टा ए, और ये क्या है? डेल्टा टी। क्योंकि सबके बराबर करेंगे, सबका आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ से लिखेंगे 1/3 और डेल्टा डी, और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा टी। 3 को हटा कर यहाँ से उधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3/2 हो जाएगा ना, क्योंकि 1/3 किस में? 3 ये भाग में, और उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से 3 के गुणा में, और इसका मान दिया है डेल्टा ए, अभी ज्ञात किया। डेल्टा ए के लिए कितना मान ज्ञात किया है? 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। सही है। फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो डेल्टा डी बटे डेल्टा टी माइनस का 3 माइनस का 3, इसको इधर भेजिए, माइनस लगाइए, यहाँ से माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी माइनस लगाइए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब मोल प्रति लीटर और किस में हो जाएगा? सेकेंड। तो ये डी किस में है? अभिकारक उत्पाद है, तो किस में आ जाएगा? ये प्लस में आएगा। और ए और बी किस में है? ये दोनों माइनस में, तो ये दोनों हमेशा किस में आएगा? इसको भी यहाँ लगा दी माइनस में। समझ में आया? ये क्वेश्चन था इससे 4 नंबर में।